बुलेटिन की शुरुआत करेंगे करौली की खबर से। दरअसल नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति बन गई थी और कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब शहरवासियों को कल कर्फ्यू से बड़ी राहत मिलेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस अवधि में खुली रहेंगी सभी प्रकार की दुकानें, हालांकि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन संचालन बंद रहेंगे। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी। और क्या कुछ राहत दी गई है, इसे जानने के लिए करौली से हमारे संवाददाता मनोज जैन जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। मनोज, वैसे देखा जाए तो ये मांग थी, लेकिन अब ये राहत की खबर है। सुबह 9 से 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और क्या कुछ रियायत दी गई है? मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ पा रही है? हाँ जी, क्योंकि एक बड़ी रियायत यहाँ पर दी गई है। दुकानें खोलने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया है सुबह 9 से 5 बजे। इसके अलावा और कौन कौन सी राहत है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रखा गया है जी। इसके अलावा जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी, गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो सकेगी और पेट्रोल पंपों का संचालन भी होगा। हालांकि 2 दिन से 3 दिन से प्रशासन लगातार 2 घंटे 3 घंटे की ढील देकर इस बारे में देख रहा था क्या माहौल रहता है, और अब कहीं ना कहीं सुखद स्थिति आई है। तो कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ढील का निर्णय किया गया है। इस बारे में यहाँ यह भी बताना चाहूंगा, आज पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा करौली प्रवास पर थे, जिन्होंने दोनों समुदाय के लोगों की अलग अलग बैठकें ली थी और दोनों समुदाय के लोगों ने कर्फ्यू में छूट का प्रमुख तौर पर आग्रह किया था। साथ ही ये सहमति जताई थी कि दोनों अपने अपने समाजों में यह प्रयास करेंगे कि शांति और सौहार्द बना रहे। इसके बाद में पंचायती राज मंत्री की पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई, जिसमें तय किया था कि कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील की जाए। मनोज, क्योंकि जो कर्फ्यू लगा था जिसमें अब ढील दी गई थी वो थी तनाव की स्थिति के बाद, तो अब फिलहाल वो स्थिति कैसी है? क्या कंट्रोल में किया गया है सब कुछ? जी बिल्कुल, काफी कुछ कंट्रोल में पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल में करने की कवायद की है। और इस अवधि में 2-3 IPS ऑफिसर जयपुर से आए थे। इसके अलावा घटना के बाद से ही भरतपुर रेंज IG प्रसन्न खमेसरा है, वो करौली में कैंप किए हुए हैं। IG लॉ एंड ऑर्डर BM मीना करौली में कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा लगभग 50 RPS अधिकारी है, निरीक्षक स्तर के अधिकारी है, वो करौली में है। करौली को 21 जोन में बांटा हुआ है और हर जगह पुलिस जाब्ता तैनात है। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि अब यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे। वहीं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा करौली में उपद्रव के बाद अब शांति बहाली की कोशिशों में जुटे हैं। इसी कड़ी में मंत्री रमेश मीणा ने दोनों समुदाय के लोगों और व्यापारियों के साथ अलग अलग बैठक की। साथ ही 11 अप्रैल से दिन का कर्फ्यू हटाने के संकेत भी दे दिए हैं। करौली में 10 दिन से जारी कर्फ्यू के बीच ये पहला मौका है जब किसी जनप्रतिनिधि ने कलेक्ट्रेट से बाहर दोनों समुदाय की बैठक बुलाकर शांति बहाली की पहल की है। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने शांति बहाली के लिए सुझाव दिए। पूरे घटनाक्रम का फीडबैक दिया गया और कर्फ्यू हटाने की मांग की गई। इसके बाद मंत्री ने कहा कि उपद्रव मामले में कोई निर्दोष फंसेगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए भी CM से बात की गई है। नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव के बाद आज कर्फ्यू का 9वां दिन है। हालांकि प्रशासन की ओर से आज 4 घंटे की ढील दी गई है और हम दिखाते हैं आज शहर में बाजार खुले हैं और आवागमन भी शुरू हुआ है। लोग निकल रहे हैं। हालांकि शहर में बाइकों को आने जाने से रोका जा रहा है, लेकिन जो दुकानें खुली हैं और ग्राहक आ रहे हैं, इससे लोगों को राहत महसूस हो रही है। हमारे साथ एक दुकानदार है, मोबाइल व्यवसायी, जिन्होंने कल से दुकान खोलने का मौका मिला है। क्या स्थिति है? आपकी दुकानें खुली हैं और अब क्या लगता है कर्फ्यू की स्थिति आगे कैसी रहनी चाहिए? दुकान खुलना नहीं खुलना ना के बराबर है। ना तो इंटरनेट की सुविधा चालू है। हमारी दुकानों पर क्या होता है कि इंटरनेट चालू नहीं होगा जब तक कोई भी कस्टमर परचेज नहीं करता। सामान देख के ही तो लेगा इंटरनेट पे। और ना ही हमारा कोई भी ऑफिशियल वर्क जो इंटरनेट के जरिए माध्यम से होता है, कोई भी माल मंगाते हैं, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। दुकान खुलना नहीं खुलना ना के बराबर है। या पूरा समय दिया जाए दुकान खोलने के लिए, 4 घंटे में दुकानदारी में कुछ नहीं होता है। तो आपका मानना है कि दुकान पूरे दिन के लिए खोली जानी चाहिए। अब क्या स्थिति लगती है आपको? शहर में शांति व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? शांति व्यवस्था तो सही है, पर दुकानों के लिए समय तो ज़्यादा चाहिए ना। और ग्राहक को आने नहीं दिया जा रहा है बाहर से ही, क्योंकि पैदल तो ग्रामीण ग्राहक आएगा नहीं। यहाँ पर आएगा तो कोई ना कोई साधन तो आएगा लेके। साधन को बंद किया जा रहा है, उसके को आने नहीं दिया जा रहा है, तो ग्राहक कैसे आ पाएगा?
ये एक दुकानदार जिनका कहना है कि वाहनों का आवागमन बंद है, इस कारण ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट नहीं है, इस कारण इनको काफ़ी परेशानी हो रही है। एक दूसरे दुकानदार भी हमारे साथ हैं। क्या परेशानी आपको हो रही है? कर्फ्यू में छूट तो 4 घंटे की दी गई है। छूट तो दी गई है पर इंटरनेट सुविधा चालू नहीं है, उससे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और ना क्या नाम है गाड़ियों की सुविधा है जिससे ग्रामीण आ सकता है। और क्या परेशानी है आपको? क्या लगता है कर्फ्यू में कितनी ढील मिलनी चाहिए? कर्फ्यू में ढील तो 4 घंटे पर उसको बढ़ाना भी चाहिए। व्यापारियों का कहना है कर्फ्यू में ढील 4 घंटे है, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है 9 दिन से, उसमें भी अब छूट दी जानी चाहिए, जिससे कि रोज़मर्रा की व्यापार शुरू हो सके और लोगों की दिनचर्या भी सामान हो सके। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, करौली। और अब बात मुख्यमंत्री